हेलो एवरीवन। फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए दिन और एक नए सुबह में। तो वेलकम है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सब गाइज? अच्छे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ आज 2 रेसिपी जो मेरी माँ आई हुई है शिवरात्रि में। आप लोग देखे होंगे शिवरात्रि का ब्लॉग में। तो ये माँ ही लेके आई थी, तो हम बोले थे सारा में गुड़ लगा के मत लाना, थोड़ा में ही लाना। और हमको ना गुड़ वाला बहुत पसंद है। तो पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है देहरी। ये दही और चावल से बनता है। तो माँ इसको बना के वहीं से लाई थी, इसलिए कैसे बनाई आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाए। तो माँ सिर्फ यहाँ पे गुड़ लगा रही है लाके, और इसको देख रहे हैं ना, तो हमको लग रहा है, हमको ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस वो देहरी बन गया और आज ना नाश्ता में वही चलेगा। और फिर से बना रहे हैं हम ये पोंगी का सब्जी। बहुतों को पता होगा कि देहरी क्या होता है, पोंगी का सब्जी क्या होता है। बेसन का सब्जी है जिसको पोंगी बोलते हैं हम लोग। तो आज पोंगी का सब्जी बनेगा और आज ना दिन है शनिवार। तो यहीं छत पे हम लोग बैठ गए हैं। यहीं माँ साग को केरा दे रही थी और हम सोचे यहीं बैठ के काट लेते हैं गप करते करते। और आज नाश्ता नहीं बनेगा, जो देहरी माँ उसमें पाग लगाई ना, गुड़ का पाग लगाई, तो बस वही नाश्ता हो जाएगा। माँ बोली कि छोड़ दो आज बनाने के लिए, तो यही सब हो जाएगा। और अपनों के लिए कभी कभी ना तरीका बदलने पड़ते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ खा खा के आदमी बोर भी हो जाता है, रोटी सब्जी छिलका ये वो। तो सोचे चलो ये देहरी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप लोग खाए भी होंगे, बहुत कोई को नहीं भी पता होगा। तो सुबह का सारा काम मेरा हो चुका है, पूजा पाठ सब कुछ करने के बाद अभी टाइम हो गए हैं 11:30 और हम आ गए हैं किचन में काम करने के लिए। और आज बनाना था पोंगी का सब्जी, जो मेरी माँ बहुत ही अच्छा बनाती है, बहुत ही अच्छा। तो हम सोचे साग हम बना के रख लेते हैं, उसके बाद माँ को बोलेंगे कि तुम पोंगी का सब्जी बना दो। और माँ लोग आती है ना, तो माँ को तो लगता है कि उनकी बेटी कुछ काम ही ना करे, सारा वही कर देगी। हम बार बार मना भी करते थे कि मत करो, लेकिन मेरी माँ को ना बैठने का आदत ही नहीं है, उनको मन भी नहीं लगता है बैठ के, तो थोड़ा बहुत। और माँ का हाथ का स्वाद कहाँ से मिलेगा? माँ इतना अच्छा बनाती है ना। तो माँ आई तो हम बोले कि बना दो इसका सब्जी, क्योंकि खाने में तुम्हारा हाथ का खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस माँ वही बनाएगी और तब तक हम साग बनाकर इधर सारे बर्तन थे वो भी धो लेते हैं, क्योंकि ये लहसुन प्याज का हो गया है यहाँ गैस। तो इसको धोने, गैस को साफ़ करने के बाद ही चावल चढ़ाएंगे हम अपने भगवान के लड्डू गोपाल के लिए। तो बेसन का सब्जी बिना लहसुन प्याज का बना लिए थे, उसके बाद ही साग बनाए। तो सोचे साग बना लेते हैं, फिर माँ को बोलेंगे कि आके बना दो पोंगी का सब्जी। तो तब तक माँ उधर बैठी हुई थी, तो हम इधर कपड़ा भी उठा लेते हैं, क्योंकि हवा इतना चल रहा है ना कि सारा कपड़ा गिर जा रहा है। तो बस कपड़ा भी उठा के रख लेंगे और उसके बाद माँ को बुलाएंगे तो माँ बना देगी। और माँ आने के बाद ना हम भी थोड़ा निश्चिंत हो गए हैं बच्चों को लेके, और थोड़ा बहुत कुछ भी काम रहता है तो माँ बोलती थी हम करते हैं तुम बैठो। तो इसीलिए ना माँ आ जाती है ना, तो हमको लगता है हमको ना अपना घर का ही फीलिंग आने लगता है कि जैसे हम अपना माँ के पास ही हैं। और हम यहाँ भी माँ आती है, फिर भी करना तो हमको है, घर तो मेरा है, ध्यान हमको ज़्यादा माँ को देना रहता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, मेरी माँ ही मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है और हम ना सब भूल जाते हैं। बस माँ आती है तो लगता है कि हम अपना मायके में हैं, और बिल्कुल जिस तरह मायके में रहते हैं उसी तरह रहने लगते हैं। तो इधर माँ मेरी पोंगी का सब्जी बना रही है। और पोंगी का सब्जी ना बनता ऐसे है कि इसमें मसाला सब भूंज के और तेल डाल के, मसाला सारा भूंज के उसके बाद इसमें पोंगी डाला जाता है। तो माँ यहाँ बना दे रही थी पोंगी। आज का सब्जी ना बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत। तो सब कोई घर में ना बोला कि आज लगता है कि आकृति की नानी ही बनाई है सब्जी। तो माँ का हाथ का टेस्ट का तो जवाब ही नहीं है, और माँ बनाती भी तो बहुत अच्छा है। और माँ जितना दिन भी यहाँ रही ना, बहुत मन लगा हम लोगों को, बच्चा लोग को तो इतना मन लगा कि जब उसकी नानी जा रही थी ना, तो आकृति बहुत रो रहा था। पर रहने का तो है नहीं, कितना दिन रुकेगी, तो ऐसे चली गई अब। लेकिन माँ आती है तो मेरा उतना टेंशन रहता नहीं है।
तो ये रेसिपी आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। पूरा विस्तार से तो नहीं बता पाए हम, क्योंकि माँ बनाई, बनाने तो हमको भी आता है, हम भी टेस्टी ही बनाते हैं, पर माँ को देख लिए ना तो लगा कि माँ ही बनाए। तो किसी दिन हम आप लोगों को ना बना के ये रेसिपी पूरा दिखाएंगे कि किस तरह बनता है इसका सब्ज़ी, पूरा मतलब इसका पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। अभी तो पूरा दिखा नहीं पाए हम, लेकिन हाँ खाने में बहुत अच्छा होता है। छोटा छोटा कट करना पड़ता है, इसको छोटा छोटा काटना पड़ता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है रोटी के साथ, चावल के साथ। और इधर आकृति और आदर्श, आनंद ना, आदर्श मेरा भतीजा भी आया है, आदर्श, और आदर्श आया अपना दादी के साथ। दोनों इतना बदमाशी करता है, अभी दोनों मिल गया तो बहुत बदमाशी कर रहा है। तो दोनों सोचे जब तक उधर माँ काम कर रही है तो हम दोनों को तैयार कर दे रहे हैं, तो बस वही दोनों को तैयार कर दे रहे थे। और है ना कि काम भी अभी बढ़ा हुआ है, क्योंकि कोई पर्व त्यौहार आ जाता है तो काम तो बढ़ ही जाता है। और मेरा ना एक आदत है कि सारा काम ख़त्म कर लेते हैं ना, उसके बाद इत्मीनान से फिर बैठेंगे, और जब तक काम ख़त्म नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर, मतलब बैठना तो दूर का बात, हम मोबाइल को टच भी नहीं करते हैं, और ना ही मतलब ये बैठते हैं, क्योंकि हर काम हमको टाइम पे चाहिए, और टाइम पे होना ही अच्छा लगता है, क्योंकि इतना टाइम में ये काम हो जाना है तो हो जाना है। तो बस यही मेरा आदत है कि वैसे 5 साढ़े 5 बजे तो हम उठ ही जाते हैं। अभी बच्चे लोग का स्कूल खुलेगा तो और जल्दी उठेंगे, तो 7 बजे तक घर में पोछा लगना है तो लग जाना है। बहुत कोई बोलते हैं कि पता नहीं रूटीन का फॉलो कैसे कर लेते हैं, हमसे नहीं होता है, पर हाँ थोड़ा टाइम लगता है, पर धीरे धीरे सबसे हो जाता है। अगर हम आदत बना लें ना कोई चीज़ का कि इसको हमको फॉलो करना है, तो वो चीज़ हो ही जाता है। पहले तो हमसे भी नहीं होता था, लेकिन जब से पूरा रिक्स पड़ गया, जब से मतलब शादी हो गया, यहाँ पे आ गए, तब से हम रूटीन का फॉलो कर ही लेते हैं। और फिर बच्चे लोग का जब जिम्मेदारी आया तब से तो और करने लगे, तो ऐसा ना हो जाता है। और टाइम पे काम हो जाता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, खुद के लिए भी टाइम मिलता है, और घर भी साफ़ सुथरा रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और कहीं जाने आना का भी टाइम रहे तो वो भी निकल जाता है। अगर टाइम के हिसाब से चलो ना तो सब काम एकदम टाइम पे हो जाएगा, कि हाँ इतना टाइम में इतना करना है, तो खुद के लिए भी टाइम मिलेगा, हम सो भी सकते हैं आराम से और दूसरा काम भी कर सकते हैं। और अगर काम नहीं किया हुआ रहेगा तो ना ही सो सकते हैं ना ही दूसरा काम कर सकते हैं, क्योंकि पहले डेली का काम ख़त्म करना होगा, उसके बाद ही ना दूसरा काम करना होगा। तो इधर माँ का सब्जी बन गया। माँ देखिए सब्जी बना के और कढ़ाई धोने जा रही थी, बोल रही थी कि हम धो देंगे, पर हम माँ को बर्तन धोने नहीं देते हैं। हम बोले नहीं नहीं, तुम सिर्फ बना दी वही बहुत है, हम धोना वोना सारा हम कर लेंगे। तो माँ को चाय पीने का आदत है 11 बजे, तो बस वही चाय पी रही थी, 12:30 बज चुका था। तो माँ लोग को तो लगता है कि खुद से अपना सारा कर लें, पर हमको भी लगता है कि नहीं माँ को करने नहीं दें, पर माँ मानती कहाँ है, वो तो खुद ही करना चाहती है। तो हाँ बस खाना बनाना, जैसे कुछ बनाना रहता है स्पेशल तो माँ को बोलते थे तो माँ बना देती थी। और माँ जितना भी दिन रही ना बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। हमको ना गाइस लग रहा था कि माँ को जाने नहीं दें, पर क्या ही कर सकते हैं, माँ को तो रख नहीं सकते ना। और माँ रुकेगी भी नहीं, क्योंकि मेरे पापा जी भी तो बीमार ही रहते हैं ना, इसलिए माँ रुकती नहीं है उतना। तो 5-6 दिन रुकी फिर चली गई। और बस खाना वाना बनने के बाद हम गैस को साफ़ कर ले रहे हैं, क्योंकि हम बताए कि मैं हमको टाइम पर सारा काम होना चाहिए, और ऐसा मेरा रूटीन बन चुका है कि खाना बनाने के बाद ना तुरंत हम गैस को साफ़ कर देते हैं। और गैस को साफ़ करके फिर इसमें चावल भी चढ़ाना है, क्योंकि लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे, तो उनके लिए साग और सब्जी हम बिना लहसुन प्याज का बना लिए थे, उसके बाद फिर लहसुन प्याज का किए थे, क्योंकि ये जो पौंगी का सब्जी है ना बिना लहसुन प्याज का अच्छा नहीं लगेगा, तो हम अपने गोपू के लिए बना लिए बिना लहसुन प्याज का। उसके बाद फिर से गैस उस साफ़ करके और चावल चढ़ा दिए, तो बस चावल यहाँ बनेगा। और तब तक माँ सीरियल देख रही थी वहाँ बैठ के, बोली कि हम सीरियल देखेंगे, तो बस माँ आ जाती है ना तो मेरा भी वही हाल रहता है, हम भी बैठ के सीरियल ही देखने लगते हैं। तो इधर साड़ी माँ जो कपड़ा उठा के लाए थे रखा हुआ था, तो माँ देखी कि नहीं समेटी है, क्योंकि काम भी तो बहुत रहता है, तो बस वही साड़ी उड़ी माँ समेट के रख रही है। मेरी माँ का ना आस्कत थोड़ा सा भी नहीं है,
और पता नहीं कैसे इस तरह हम लोग हैं ना कि आलसी हैं, छोड़ देते हैं तो छोड़ देते हैं, चलो ये काम थोड़ा देर से होगा तो कोई बात नहीं है। कपड़ा ला के रख दिए और बोले बाद में समेट लेंगे, पर मेरी माँ को ना ये नहीं है, इनको लगता है ना कि सब समेट के रख देते हैं, नहीं तो फिर ये कितना करेगी। तो बस वही समेट रही थी माँ सारा कपड़ा। और अभी बच्चे लोग का छुट्टी है तो घर पर ही है, और अभी शिवरात्रि चल रहा है तो अभी तो गेस्ट लोग भी हैं, तो बस काम थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है। और कोई बात नहीं है, नहीं तो सारा काम तो टाइम पे हो ही जाता है। और हमको बस टाइम आदत है कि टाइम पे काम करने का। और है ना गाइस, लगता है ना मौसम की कभी बारिश होगा, कभी बहुत ज़्यादा धूप, कभी बहुत ज़्यादा बारिश। तो इसकी वजह से ना बाहर में कपड़ा भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उड़ के गिर के सारा गिर जाएगा, उड़ उड़ के उधर चला जाएगा बाउंड्री तरफ, तो बहुत मतलब दिक्कत होगा उठाने में, उठेगा भी नहीं। तो थोड़ा सा कम भी सूखा हुआ रहता है तो उठा के ले आते हैं। और खाना पीना मेरा बन गया है, पर अभी बच्चे लोग को खाना है नहीं, से उसके पापा हैं नहीं यहाँ अभी, तो वो गए हैं अपना ड्यूटी। माँ जी को खाना पहुँचा देंगे, और पहुँचाने के बाद फिर तो ऐसा ही मेरा रहता है, मतलब शाम का दोपहर का रूटीन। सुबह तो सारा काम करके 11 बजे तक ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद बच्चे लोग आते हैं लेट से ना, तो हम लेट से ही खाना बनाते हैं, क्योंकि सबको गर्मा गर्म मिल जाता है, इसीलिए लेट से खाना बनाते हैं। तो दोपहर का रूटीन मेरा ऐसा रहता है कि लेट से खाना बनाना, और फिर खाते खाते हम लोग का 4 बजता है, क्योंकि सब कोई आएगा तब ना। आकृति तो आता है 3:30 बजे तक, उसके पापा भी आते हैं बहुत लेट से। तो अभी टाइम हो गया 3 खाते खाते। और ये भोग जो लगाए थे वही वाला चावल है, तो हम ना भोग लगा के सारा मिला देते हैं, सब्जी को सब्जी में, दाल को दाल में। तो सब कोई वहाँ सीरियल देख रहे थे बैठ के, तो ये भी आ गए थे, तो सोचे चलो सबको खाना लगा देते हैं। और आज का खाना बस यही है, साग का सब्जी, पोंगी पोंगी और चावल और चटनी सलाद, बस इतना ही है। और आदर्श भी आ रहा था बार बार यहाँ देखने के लिए कुछ, ये भी बच्चा बहुत, इसको मन भी लगा यहाँ पे। और हम पता नहीं कुछ माँ से बात कर रहे थे, शायद माँ रहती है ना, कुछ कुछ बातें होते रहती है, ऐसे शांत नहीं रहते। नहीं तो आप लोग मेरा वीडियो में देखिएगा कि हम अकेले चुपचाप रहते हैं, अकेले किससे बात करना। मेरा वीडियो में ज़्यादातर आप लोग देखिएगा कि हम अकेले ही रहते हैं, क्योंकि बच्चे लोग चले जाते हैं, ये भी चले जाते हैं, तो फिर अकेले ही रहते हैं, अकेले ही काम करते हैं। अभी माँ आई है तो मन भी बहुत लग रहा है, और बातें भी चलते ही रहती है। और खाना पीना टाइम पर हो जाता है ना तो अच्छा लगता है, और सब कोई साथ में मिलके खा लेता है तो अच्छा लगता है। लेकिन कि वैसा होता नहीं है कोई, हम तो खाना ज़्यादातर अकेले ही खाते हैं, क्योंकि 2 बजे हम अकेले ही रहते हैं घर में। पर आज माँ भी थी, और आदमी जब घर में रहता है ना तो मन भी बहुत लगता है, नहीं तो अकेले अकेले बोरिंग जैसा रहो, मतलब अच्छा लाइफ नहीं है, अकेला रहना अच्छा लाइफ नहीं है। माँ जी भी रहती है तो नीचे रहती है, ऊपर तो आती नहीं है, क्योंकि वो आ नहीं सकती है उतना ऊपर, तो वो नीचे ही रहती है, तो उनका नीचे ही खाना पीना सब पहुँच जाता है। तो हम अकेले ही रहते हैं ज़्यादातर। और घर में जब सब कोई रहता है ना तो मन भी बहुत लगता है, और साथ में बैठ के ना, फैमिली के साथ पूरा परिवार सब मिल के बैठ के खाने में ना आनंद ही कुछ और है। और लगता है ना कि हाँ चलो आज शांति से खाए, सब कोई खा लिया, उसके बाद सारा साफ़ सुथरा भी अच्छा से हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। और नहीं तो ना एक एक करके फिर खाना देते रहो सबको, और फिर खिलाते रहो। और हम तो ऐसे, तो आज सब मौका है, आज मिला है मौका कि सब कोई घर में है, तो माँ भी है और बच्चे लोग भी 3 हैं, दोनों भाई बहन, और आदर्श भी आया हुआ है तो वो है। लेकिन ये लोग ना खूब मस्ती किया। और आप लोग बताइएगा कि मेरा वो शिवरात्रि वाला ब्लॉग कैसा लगा था आप लोग को। और आप लोग को ना बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, इतना टाइम देते हैं और हमको कमेंट करते हैं। हमको आप लोग का कमेंट पढ़ के ना बहुत खुशी मिलता है कि चलो आप लोग छोटा सा छोटा चीज़ को नोटिस करते हैं और देखते हैं। तो आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो प्लीज़ इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहिएगा, हमको भी बहुत ही अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के। और आप लोग को थोड़ा हम रिप्लाई कम दे पाते हैं, लेकिन हाँ देंगे, जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही रिप्लाई देंगे आप लोग को। और सबका खाना लेके ला दिए हम, अब सबको खाने के लिए बुलाते हैं, सब कोई खाना खाएगा, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया।
तो टीवी बंद कर देंगे और सब कोई खाना खाएगा। तभी बच्चे लोग, और आकृत ना थोड़ा ज़्यादा ही नटखट है, ज़्यादा बदमाशी करता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। जो आप लोग का कमेंट पढ़ के ना मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि हमको लगता है कि मेरा भी एक फैमिली है जो हमको इतना चाहती है, इतना सपोर्ट करती है। कम से कम वो लोग मेरा इतना देखते तो हैं जो कमेंट करते हैं। और एक सब्सक्राइबर ने हमको बोला है कि मतलब बाल के बारे में कुछ ऐसे करके, तो हम उनके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को हम में मतलब कुछ गलती होता है तो भी बताइएगा, कहाँ क्या गलत कर रहे हैं वो भी बताइएगा। चाहे मॉर्निंग रूटीन देखना है, इवनिंग रूटीन, वो सब बताइएगा तो हम ऐसा ही वीडियो डालेंगे। तो उनका उनका है मतलब वो बोले हुए हैं, तो उनके लिए हम वीडियो बना देंगे। और हम यहीं पर विदा लेते हैं आप लोगों से, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।